कहते हैं जहाँ जिद है वहाँ सफलता है। आइए इस सीरीज में जानते हैं 15 साल के एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके गांव को देश के बंटवारे की भनक तक नहीं लगी। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के बारे में। उनका जो गांव था कोट्टाडू मुल्तान पाकिस्तान के पास एक दूर के इलाके में था। वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चल पाया इंडिया और पाकिस्तान कब अलग हो गए। गांव में कोई अखबार तक नहीं पहुँचता था। एक दिन उनके गांव में अचानक बाहर से भीड़ आ जाती है और दंगे शुरू हो जाते हैं। लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लोग बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन वो भीड़ और संख्या में आती है। भारी गोलीबारी होती है। मिल्खा सिंह जी जो हैं छिपने की कोशिश में लगे होते हैं। उनके पिता की गर्दन पर तलवार से वार होता है। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं और बेटे से कहते हैं भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह जी के सामने उनका पूरा परिवार जो था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन मिल्खा सिंह जी ने अपने पिता को अंतिम समय में भी बहादुरी से लड़ते देखा था। जिसके बाद वो खुद को समेटते हैं, सिचुएशन से लड़ते हैं। उनके पिता ने जो कहा था भाग मिल्खा भाग, उसके बाद वो ऐसा भागते हैं कि उनका बनाया रिकॉर्ड 40 साल तक कायम रहता है। मिल्खा सिंह जी वहाँ से निकलते हैं और एक जंगल में पहुँचते हैं। पूरी रात वहाँ बिताते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरे परिवार को खो चुके हैं, लेकिन अगली सुबह दिल्ली के लिए ट्रेन लेते हैं। बाकी पैसेंजर की मदद से महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाकर छुपते हैं। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और जो हज़ारों शरणार्थी थे उनके साथ करीब 3 हफ्तों तक रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। ये वो समय था जब पैंडेमिक फैला हुआ था, हैज़ा फैला हुआ था। उनकी ज़िंदगी में तब एक हल्की सी रोशनी आती है जब स्टेशन के लाउडस्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे जाते हैं। तब उन्हें मालूम चलता है कि उनकी बहन जिंदा है। दोनों भाई बहन फिर पुराने किले का जो रेफ्यूजी कैंप था वहाँ जाते हैं। मिल्खा सिंह जी बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि 10 रुपए की महीने की तनख्वाह पर दुकान में सफाई का काम भी करते हैं। स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो जो जीवन का संघर्ष था वो पढ़ाई के आड़े आ जाता है। संघर्ष के साथ मिल्खा सिंह जी के जीवन में हंगर यानी भूख भी थी, चाहे वो कामयाब होने की हो या पेट वाली भूख हो। ज़्यादा खाने पीने को मिलता नहीं था। वो कहते हैं 1951 में भारतीय सेना में शामिल तो हो गया था, लेकिन सेना में खिलाड़ियों को जो एक्स्ट्रा खुराक मिलती थी उसकी लालच में लंबी दूरी की दौड़ के लिए तैयार हो गया। 1 गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया था। वो कहते हैं आर्मी ज्वाइन करने के बाद 15 दिन के लगभग ही बीते थे कि एक दौड़ का आयोजन हुआ था और एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए 10 जवान चुने जाने थे। तब उन्होंने उस रेस में पार्टिसिपेट किया, रेस कंप्लीट की और 500 लोगों में 6ठे नंबर पर रहे थे। और वहीं से उनके लिए वो दरवाज़ा जो था सेना में स्पोर्ट्स का वो खुल गया था। 1958 में मिल्खा सिंह जी देश के पहले इंडिविजुअल एथलीट बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और ये रिकॉर्ड 2010 तक कायम रखने वाले वो अकेले भारतीय रहे। पर 1958 में ही एशियन गेम्स हुए थे, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सरकार ने उन्हें खेलों की कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री से नवाजा था। लगातार 3 ओलंपिक्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उनकी कहानी बताती है अगर भूख है तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे, आप उस भूख के लिए मेहनत ज़रूर करोगे। मिल्खा सिंह जी के जीवन से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली, परफॉर्मेंस। जीवन में मात्र एक ऑप्शन बचता है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो है आपका प्रदर्शन, आपकी परफॉर्मेंस। मिल्खा सिंह जी ने कार्डिफ ओलंपिक्स गेम्स जो थे उसमें मैल्कम स्पीस जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था उस एथलीट को हराया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ये बताता है कि परफॉर्मेंस ही एकमात्र ऑप्शन है जो आपको आपका हक दिलाएगा और आपको उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एक और बात जो मिल्खा सिंह जी की लाइफ से सीखने को मिलती है वो है काम ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे। 1960 की बात है। मिल्खा सिंह जी के पास पाकिस्तान से इनविटेशन आता है कि आप इंडिया पाकिस्तान एथलेटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स के जो फर्स्ट रनर अप थे, पाकिस्तान के बेस्ट रनर अब्दुल खालिक को मिल्खा सिंह जी ने हराया था। तो पाकिस्तान वाले चाहते थे कि अब दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की ज़मीन पर हो, लेकिन मिल्खा सिंह जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया था।
क्योंकि पार्टीशन के टाइम की बहुत बुरी यादें उनके साथ थी। वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ जाएं। लेकिन जब पंडित नेहरू जी ने कहा आपको जाना चाहिए तो वो वहाँ गए। लाहौर के स्टेडियम में रेस शुरू हुई। मिल्खा सिंह जी ने दौड़ना शुरू किया। लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। खालिक मिल्खा सिंह जी से आगे थे, लेकिन 100 मीटर पूरा होने के बाद मिल्खा सिंह आगे निकल गए और जब वो टेप को छूते हैं तो कहते हैं खालिक से करीब 10 यार्ड आगे था मैं। खालिक ज़मीन पर लेट गए और रोने लगे। मिल्खा सिंह जी ने उनके पास गए और कहा हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है, इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने कहा मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं बल्कि उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूँ। तभी से उनका नाम फ्लाइंग सिख हो गया। मिल्खा सिंह जी की कहानी बताती है जीवन में तमाम चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी। जीवन एक पल के लिए लग सकता है कि समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर आप उठ खड़े होते हैं, चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं, तो आप अपना नाम बना सकते हैं। आप वो उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं जो लोग सपने में सोचा करते हैं।